हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन का नया चैप्टर लाए हैं, गियर एंड गियर ट्रेन। इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सिर्फ पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। क्लासिफिकेशन ये पूरा थ्योरी है। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इनवैल्यूड गियर। इनवैल्यूड गियर में हम इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरा है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तीसरा कॉन्टैक्ट रेशियो, तीसरा टॉपिक इसमें है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में जैसे मेथड टू अवॉइड इंटरफेरेंस। और चौथा हमारा है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। इस लेक्चर में हम यही सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ये पूरा थ्योरी है, इनवैलिड गियर, इंटरफेरेंस, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि गियर के बारे में पढ़ते हैं। गियर होता है क्या, व्हाट इज़ गियर। एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए गियर पहले बात समझते हैं। गियर की हमें एम है ये है कि कोई भी शाफ्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसका जो बगल वाला शाफ्ट हो वो भी रोटेट हो। हमारा एम ये नहीं है कि मतलब सिर्फ रोटेशन ही ट्रांसफर हो, उसमें पावर भी ट्रांसफर हो। और हमारा एम मेन ये भी होता है कि जो वेलोसिटी रेशियो हमारा है सेम आए। चाहे मतलब अगर पहले दूसरा शाफ्ट अगर 20 पे घूम रहा है तो दूसरा वाला अगर 10 पे घूम रहा है तो जो रेशियो होगा 20 मतलब 1/2 20/1:2, तो हर कांस्टेंट हमेशा मिले। चाहे जिस टाइम पे हमारा कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो हमारा जो टीथ होता है टूट सकता है। तो इसलिए हमारा कांस्टेंट मिले, इसीलिए गियर का मेन एम यही है। अब इसका मेन एम है क्या, एम इज टू ट्रांसफर पावर मोशन from one shaft to another, from one shaft to another shaft in such a way that velocity ratio W1 is equal to constant। मेन डिफिनीशन हमारा यही है गियर का। इसका एम क्या होता है, एम टू ट्रांसफर पावर या फिर मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट इन सच अ वे दैट जो वेलोसिटी रेशियो हमारा है चाहे जिस टाइम पे हम देखें कांस्टेंट आए। देखिए जैसे 2 शाफ्ट है, एक शाफ्ट का एंगुलर वेलोसिटी ω1 है, दूसरे शाफ्ट का एंगुलर वेलोसिटी ω2 है। अगर इसमें कोई भी स्लीप नहीं हो रहा है, मतलब स्लीपिंग कंडीशन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 इंटू ω1 इक्वल टू R2 इंटू ω2। तो इसका फॉर्मूला ω1 अपॉन ω2 R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमारा एम यही है, तो यही मिल रहा है। तो मतलब ये क्या माना जाएगा, ये एक गियर है। मतलब ये है कि अगर हम ऐसा कोई डिवाइस बना दें जिसकी रेशियो ω1 अपॉन ω2 और कांस्टेंट हो, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, तो उसे हम गियर बोल सकते हैं। गियर की तरह मतलब उस डिवाइस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए, आप ये गियर तो समझ लिए होंगे। अब इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, दूसरा टॉपिक। तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो इसमें 3 टाइप हैं, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल। अभी इन सब के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। और दूसरा मैं अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर। पेरिफेरल वेलोसिटी मतलब जैसे आपको मैंने यहाँ बताया था ना, यहाँ एक वेलोसिटी लग रही है, वेलोसिटी भी, इसी को हम पेरिफेरल वेलोसिटी करते हैं। इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी लगती है उसी को अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर। इसके 3 टाइप है, लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। लो वेलोसिटी कब होगा, जब 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कम होगा। और मीडियम वेलोसिटी 3 और 15 मीटर पर सेकंड के बीच में मीडियम। हाई वेलोसिटी मतलब 15 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगा। अब तीसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियर, एक्सटर्नल गियर, इंटरनल गियर, रैंक एंड ओपिनियन। एक्सटर्नल गियर मतलब टीथ जो हमारा एक्सटर्नली हो, और इंटरनल गियर मतलब टीथ हमारा इंटरनल। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब चौथा हमारा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टीथ ऑन द सरफेस, स्ट्रेट, इंक्लाइंड, कर्व। ये 4 क्लासिफिकेशन इसके मेन है। तो गियर के बारे में ज़्यादा इसके क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आप ये मशीन डिजाइन में भी पढ़े होंगे, तो सेम टू सेम वही चीज़ है जो मशीन डिजाइन में पढ़े होंगे, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा चला जाएगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर। अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर क्या क्या है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आता है। तो टर्मिनोलॉजी के बारे में आप मशीन डिजाइन में भी पढ़े होंगे कि टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर के बारे में क्या होता है। टर्मिनोलॉजी जैसे पिच हो गया, डायमीटर पिच, सर्कुलर पिच, मॉड्यूल, प्रेशर एंगल, यही सब है। मेरी ड्राइंग थोड़ा बेकार है, लेकिन बता देते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर।
जो जो ये गियर है, गियर का तीत है, 2 तीत बनाया हूँ। जो ऊपर वाला पार्ट होता है गियर के, ये होता है टॉप लैंड, फिर उसके नीचे वहाँ फेस होता है, फिर सबसे नीचे जो एकदम नीचे रहता है उसे फ्लैंक बोलते हैं। और जो टॉप लैंड से एक सर्कल पास होती है उसे डेडेंडम सर्कल कहते हैं। और जो वहाँ बीच में से एक सर्कल पास होती है जहाँ पे गियर कॉन्टैक्ट होते हैं, मतलब दूसरा गियर, वो भी बताते हैं, उसे कहते हैं पिच सर्कल। और जो सबसे नीचे मतलब जिस पे गियर मतलब बना होता है उसे कहते हैं डेडेंडम सर्कल। और जो मतलब कितना चौड़ा है, मतलब कितना ब्रेथ है गियर की, उसके मतलब पिच सर्कल ऊपर उसे डेडेंडम कहते हैं, और पिच सर्कल नीचे कितना चौड़ा उसे डेडेंडम कहते हैं। एडेंडम उसे कहते हैं जो ऊपर हो पिच सर्कल का, और नीचे डेडेंडम कहते हैं। इसके बारे में और ये सब देखिए इमेजिनरी सर्कल है। एडेंडम सर्कल ये भी इमेजिन करके बनाया गया है, पिच सर्कल भी इमेजिन करके बनाया गया है, ये पिच सर्कल। और यहाँ पे क्लियरेंस कुछ होता है ताकि जो हमारा दूसरा गियर हो, दूसरे शाफ्ट के जो गियर हो उसमें टकराए ना, तो अगर टकराएगा तो हमारा जो लॉस ऑफ मटेरियल भी होने लगेगा, तो इसकी वजह से हमें कुछ क्लियरेंस देना पड़ता है। तो आई होप आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर पता चल गया। अब हमारा कुछ बचे हैं जैसे सर्कुलर पिच का फॉर्मूला, डायमेट्रिकल का फॉर्मूला, मॉड्यूल क्या होता है, ये सब मैं आगे बताऊँगा। ये सब आप थ्योरी ऑफ मतलब मशीन डिजाइन में भी पढ़ चुके हैं आप। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमें बोला जाए कि टूथ थिकनेस निकालने के लिए, तो टूथ थिकनेस कहाँ निकालेंगे, पिच सर्कल पे ही। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ पिंड, ये जितनी दूरी है इसी को हम करेंगे, इसी बोलेंगे टूथ थिकनेस। ये हमारा टूथ थिकनेस हो गया। अगर जैसे कोई पुल लिया तो इन दोनों को गैप, मतलब पिच सर्कल पे इन दोनों कितना गैप है उसी कहते हैं टूथ स्पेस। और इन दोनों को मिला के टूथ थिकनेस और प्लस टूथ स्पेस को हम बोलते हैं सर्कुलर पिच। मतलब यही पूरा है ना सर्कुलर पिच, मतलब पिच सर्कल पे ही हम निकाल रहे हैं। देखिए अब कुछ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच को हम डिनोट करते हैं पीसी से, ये हमारा सर्कुलर पिच है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलर पिच में, जो अगर हम 2 गियर यूज़ कर रहे हैं, मतलब PC1 और PC2, ये दोनों मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम दोनों को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारा जो गियर है ऐसे चलता है, तो इन दोनों का पिच सर्कल सेम होना चाहिए, नहीं तो ये मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ गियर। आप लोग खुद ही समझिएगा, कोई पिच सर्कल सेम नहीं होगा तो मोशन ठीक से ट्रांसफर ही नहीं होगा, हमारा टीथ मतलब मटेरियल लॉस हो सकता है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। पिच सर्कल फॉर्मूला होता है पाई D/2। तो अगर गियर 1 का देखेंगे तो पाई D1/T1 इज इक्वल टू पाई D2/T2, दोनों सेम होगा। अब दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी है मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम डिफाइन करते हैं M से। ये इसका फॉर्मूला है D/2, मतलब ये है कि कितने डायमीटर, मतलब डायमीटर का पार्ट कितना तीत पे आ रहा है, वही होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल बहुत न्यूमेरिकल में भी आता है, इसको आप हम एज्यूम भी बहुत बार लेना पड़ता है कि एज्यूमसन। और एक और मेन बात है, अगर कोई भी फॉर मेटिंग गियर, कोई भी 2 गियर को मेश करने के लिए M1 इज इक्वल टू M2 मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं होगा तो अच्छे से मैचिंग ही नहीं कर पाएंगे, इसे मैच नहीं कर पाएंगे। तो एक गियर ऐसे मैच करेगा, मतलब ये थोड़ा लॉस हो जाएगा, टकराव में आ जाएंगे, तो मतलब लॉस ऑफ मटेरियल हो जाएगा। तो हमारा मटेरियल की लाइफ भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। अब दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी है डायमेट्रियल पिच। डायमेट्रल पिच, इसको हम डिनोट करते हैं PD से, क्योंकि हम PC एक बार लिख सकें। सर्कुलर पिच होता है और डायमेट्रल पिच हमारा PD होता है। इसका फॉर्मूला होता है पाई T/D। इसको हम मेनली लिख सकते हैं पाई PC। इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको हम लिखते हैं पाई PC। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तब भी मतलब जैसे गेट रोड में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो वे बता दें डायमेट्रल पिच क्या होता है, PD T/D। अब हमारा मेन है टर्मिनोलॉजी क्या, प्रेशर एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब सेमेस्टर में भी बहुत बार आता है प्रेशर एंगल। अभी तक जितना भी हमने टर्मिनोलॉजी बताया है सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में आते हैं। प्रेशर एंगल बहुत सिंपल है, आप लोग इसका मतलब जो थ्योरी पार्ट है लिखूंगा तो नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम पड़ जाएगा, बस आपको मैं समझा दूंगा प्रेशर एंगल होता है क्या। तो आप लोग मतलब ChatGPT भी लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन कहीं मिल जाएगा, पर समझने के लिए तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखिए मेनली प्रेशर ऑफ एंगल होता है क्या। प्रेशर ऑफ एंगल इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। अब पूछते हैं लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब ड्रॉन, तो लाइन ऑफ एक्शन मीन्स नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल ड्रॉ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्रॉन अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन होता है। ये क्या होता है, प्रेशर एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन टेंजेंट। एंड अभी मैं आपको फिगर मतलब ड्रा करके बताता हूँ क्या होता है। कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट पिच पॉइंट। हमारा जितना भी काम होता है सब पिच सर्कल पे होता है, पिच पॉइंट। तो मेनली क्या, प्रेशर एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट पिच पॉइंट। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेनली क्या होता है, 2 लाइन के बीच में एक एंगल होता है। किसके लाइन ऑफ बीच में, जैसे लाइन ऑफ एक्शन और एक कॉमन टेंजेंट के बीच में एक जो एंगल बनाता है उसी को हम कहते हैं
प्रेशर एंगल। अब इसमें हम पहले बात करते हैं कि कॉमन टेंजेंट होता है क्या। जैसे हमारे पास दो गियर है, पहला गियर थोड़ा मतलब बड़ा होगा और छोटा गियर। ये हम इन दोनों का गियर का सिर्फ पिच सर्कल ड्रॉ किए हैं। ये पिच सर्कल है, ये मतलब माइंड में रखिएगा कि आप इसको एडेंडम सर्कल या फिर डेडेंडम सर्कल ना समझ लीजिएगा, ये पिच सर्कल है। और जो हमारा पॉइंट ऑफ ये होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। और ये हमारा छोटा है, मतलब ये है पिनियन, और ये हमारा गियर है। ये तो आप मशीन डिजाइन में भी पढ़े होंगे। अब देखिए इसमें कॉमन टेंजेंट कहाँ पे, इसमें लिखा गया है कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट पिच पॉइंट, मतलब कॉमन टेंजेंट जो है पिच सर्कल पे ड्रॉ होगा, इसी को बोलते हैं हम कॉमन टेंजेंट। ये हमारा है कॉमन टेंजेंट। ड्राइंग मेरी थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग समझ लीजिए कि बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ड्राइंग थोड़ा। अब देखिए इसमें गियर, इसमें तीत भी होगा, तो तीत हमारा ये ऐसे है, ये पिनियन का तीत है, और ये हमारा इधर गियर का तीत है। अब ये तीत जहाँ कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ से एक लाइन ट्रेवल होती है, उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अब इसी पॉइंट पे एक लाइन आप ड्रा कर दीजिए, थोड़ा ड्राइंग खराब है, तो अब ये क्या होगा, ये जो लाइन है ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। और जो ये एक एंगल बना है इन दोनों के बीच में, जो एक एंगल बन रहा है, इसी को हम कहते हैं प्रेशर एंगल। बस आपको मैं यही इतना ही समझाना चाहता था। वो प्रेशर एंगल को हम डिनोट करते हैं फाई से, बस इतना समझा दिया। अब मैं आपको ये क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर पूरा समझा दिया हूँ। अब इसके बाद हमारा आता है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवैल्यूड गियर। इनवैल्यूड गियर समझने से पहले हम समझते हैं इनवैल्यूड प्रोफाइल। और ये समझ लीजिए कि हम कोई भी चीज़ हो, या फिर सर्कल हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, किसी भी शेप में हो, उसका हम प्रोफाइल, हर चीज़ का प्रोफाइल होता है। तो जैसे हम एक सर्कल लेते हैं, उसी में एक टेंजेंट पास करा देते हैं, ये इस तरफ फिक्स है। तो इनवैल्यूड गियर मतलब इनवैल्यूड गियर होता है क्या, इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट। इट इज लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑन अ टेंजेंट, जो यहाँ पॉइंट है अभी बता रहा हूँ, ऑन अ टेंजेंट विच रोल्स, जो रोल करता है, विच रोल्स विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग ऑन अ फिक्स्ड सर्कल। इसे कहते हैं इनवैल्यूड गियर। ये सर्कुलर प्रोफाइल है, देखिए इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन अ टेंजेंट विच रोल्स विदाउट स्लीपिंग ऑन अ फिक्स्ड सर्कल। बिना स्लीपिंग के फिक्स सर्कल पे जो मतलब कोई टेंजेंट पास कराए, जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये ग्लास है, इसका ये रोलिंग सेक्शन है, तो ये एक टेंजेंट समझ लीजिए, टेंजेंट है तो ये रोल हो रहा है, ये रोल हो रहा है। तो इसके एक पॉइंट पे जो पॉइंट है, इसका देखिए हर बार मतलब पॉइंट चेंज होता जा रहा है। इसी कहते हैं हम इनवैल्यूड प्रोफाइल, क्योंकि ये क्या होता है, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑन टेंजेंट विच रोल विदाउट स्लीप, बिना स्लीप के एक ही मतलब अलग पॉइंट चेंज हो रहा है, अलग अलग चीज़, और रोल कर रहा है, और सर्कल हमारा फिक्स्ड है। आई होप आपको समझ में आएगा इनवैल्यूड गियर क्या होता है। इसको हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सर्कुलर प्रोफाइल का, कि कोई एक बॉल ले लीजिए आप, मतलब जैसे वॉलीबॉल का बॉल है, तो आप फेंकेंगे, जो उसका मतलब पॉइंट है, जो बॉल रोल करेगी, तो उसका पॉइंट एक जहाँ टच होगा ना, मतलब जैसे ये रोल कर रहा है, इसे आप समझ लीजिए बॉल है, तो एक पॉइंट नीचे टच हो रहा है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर प्रोफाइल है। अगला टॉपिक है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। तो चलिए अब इसका बात करते हैं। पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मतलब टू गियर बना के इसको हम सिंपली, आपको इसमें ये भी समझ में आ जाएगा हम डायग्राम कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाते हैं पहले इसका, पहले एक हम नॉर्मल एक लाइन खींचेंगे, जैसे आप एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई प्लेन खींचते हैं ना, बस वैसे उसी तरह खींचेंगे। इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा कैसे बनता है डायग्राम, क्योंकि बहुत बच्चे एग्जाम में डायग्राम बनाना ही भूल जाते हैं। क्योंकि ये लाइन बन गया ना, अब मुझे क्या बनाना है, दो पिच सर्कल, यहीं एक कॉन्टैक्ट पॉइंट से दो पिच सर्कल निकाल देते हैं। ये हमारा पिच सर्कल हो गया, और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट का क्या है, पी है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब एक यहाँ पे हमारा क्या होगा, अडेंडम सर्कल, एक डेडेंडम सर्कल, दोनों खींच देते हैं। ये इस साइड, एक इधर भी एक अंदर खींचना है, और अब इसका एक बाहर इस साइड खींचना है। बहुत सिंपल बनाना है, बस आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ये देखिए डायग्राम बन गया। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मतलब कौन कौन सी पॉइंट क्या होती है। एक लाइन ऑफ एक्शन, इस यहाँ से पॉइंट मतलब डीएल आप पढ़े होंगे, एक लाइन ऑफ एक्शन पास होती है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एल, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं के, जो यहाँ मीट कर रही है। और ये हमारा पी एक मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और एक इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम नाम देते हैं एन, और इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
इसका नाम देते हैं एम, इस पॉइंट को, और ये हमारा ओ एन है और ये हमारा ओ टू है। अब हमें निकालना क्या है, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो डायग्राम हो गया, और ये हमारा जो जो ये एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं फाई। ये पिछले वीडियो में ये सब आपको बता दिया हूँ, ये भी फाई है। अब हम इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। ये बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है, रिक्वायर्ड ऑन पिनियन पे कितना मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ टीथ हो जिससे हमारा इंटरफेरेंस कम से कम हो। तो इस फाइंड करने के लिए एक हम यहाँ लाइन खींचते हैं O2 से N तक। अब हमें यही O2 और N निकालना है। ये हमारा फाई है, ये हमारा 90 माइनस फाई होगा, और ये हमारा जो पूरा है वो 90 प्लस फाई होगा। ये वाला एंगल ये हमारा है 90 प्लस फाइव। बस आप इतना समझ लिए ना, आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आपको मतलब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये ट्राइंगल लेते हैं O2PN, ये वाला ट्राइंगल जो मैंने ये बनाया है, इन ट्राइंगल O2PN। इसी ट्राइंगल की बात करते हैं। इसमें हमको सिंपली फाइंड करना है O2N की वैल्यू निकालना है। और O2P क्या है, ये R है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये हमारा कैपिटल R है, इसका रेडियस है गियर का। ये हमारा ऊपर वाला क्या है, ये गियर है, और ये हमारा नीचे वाला पिनियन। तो हम इसका नंबर ऑफ टीथ फाइंड कर रहे हैं। अगर इसका नंबर ऑफ टीथ फाइंड करेंगे तो ये वाला लेंगे, पर हम इसका फाइंड कर रहे हैं तो ये ले रहे हैं, O2N निकालना है। तो इन ट्राइंगल O2PN में हम लगाते हैं कॉस रूल। कॉस रूल लगाते हैं। अब कॉस रूल में आप लोग पढ़े होंगे कि ये वाला O2N इज इक्वल टू हमारा होता है इसका स्क्वायर, मतलब PO2 का स्क्वायर, O2P का स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर PN का स्क्वायर माइनस 2 O2P इंटू PN इंटू कॉस 90 प्लस 5, ये वाला एंगल। ये हमारा कॉस रूल है। अगर आपको डाउट हो ये कहाँ से आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं नया मतलब लेक्चर में लेकर आऊँगा कि कैसे लाया। ये कॉस रूल है नॉर्मली। अब देखिए इसमें O2P हमारा क्या है, O2P हमारा R है, तो R स्क्वायर प्लस PN की वैल्यू, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक PN है, और ये हमारा R है, कैपिटल R। अगर इसमें हम मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ये है, तो इन ट्राइंगल O1N P में ट्राइंगल में देखा जाए तो ये हमारा ये वाला R cos 5 होगा, और ये हमारा सामने मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हो जाएगा R sin 5। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये हो जाएगा PN स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, R स्क्वायर sin स्क्वायर 5 माइनस भाई O2P की वैल्यू रख दें 2R, PN की वैल्यू R sin 5, और ये हमारा cos 90 प्लस 5 को वैल्यू क्या होती है माइनस sin 5। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हम R स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेते हैं। R स्क्वायर कॉमन लिए तो बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सॉरी 5 माइनस 2, R सारे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R अपॉन R। अब देखिए ये साइन 5 है, ये साइन 5 इंटू करके साइन स्क्वायर 5, और जो यहाँ माइनस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब लगाते हैं हम इसमें, आपको एक गियर रूल है, उसमें गियर रूल में क्या कहते हैं कि R अपॉन R मतलब रेशियो इज इक्वल टू G बराबर मानते हैं। तो हम इसमें वही पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा O2N का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस G का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस 2G साइन स्क्वायर 5। अब इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। O2N का स्क्वायर R स्क्वायर 1 प्लस G, देखिए इन दोनों कॉमन है, G कॉमन ले लेते हैं, G यहाँ बचेगा G प्लस 2 साइन स्क्वायर दोनों कॉमन है, साइन स्क्वायर 5। यहाँ हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना था, O2N की वैल्यू निकालना था, तो ये O2N यहाँ स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा R अंडर रूट 1 प्लस G प्लस 2 साइन स्क्वायर 5। अब यहाँ पे एक अजम्पशन माना जाता है कि जो हमारा जो पिनियन का मतलब वो होता है, ये अजम्पशन एक माना गया है, इसे आपको रखना ही पड़ेगा। APM इज इक्वल टू होता है ये O2N माइनस ये वाला लेंथ O2P के बराबर होता है। ये हमारा जंक्शन है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। और अब उसमें आपको मैंने गियर टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था कि जो मॉड्यूल होता है M बराबर D/2 होता है। तो D यहाँ पे R है तो इसको हम R के फॉर्म में लाएंगे। ये अगर पिनियन को निकाल रहे हैं तो ये T स्मॉल होगा, तो अगर D जो है R के फॉर्म में हमें लाना होगा, क्योंकि हम पिनियन निकाल रहे हैं। अगर गियर निकालते तो कैपिटल T होता है, तो ये हो जाएगा क्या 2R अपॉन T। अब इसमें हम R की वैल्यू चाहिए हमको, तो R क्या हो जाएगा
आर बराबर हमारा हो जाएगा एम इंटू टी अपॉन टू। अब यही आर हम इस साइड पुट कर देंगे और ओ टू पी की वैल्यू ये भी आर है, तो हम निकालते हैं क्या, ए पी एम। एम जो यहाँ मॉड्यूल है, ये हमारा ओ टू एम की वैल्यू हमने निकाला है, ये ओ इसमें एम टी और टू पुट कर देते हैं, एम टी अपॉन टू अंडर रूट 1 प्लस जी जी प्लस 2 साइन 5। ये ओ टू पी की वैल्यू क्या थी, आर ये थी, सेम थी, मतलब मैं डायरेक्ट कॉमन ले लिया हूं, तो बचेगा यहाँ -1। अब देखिए हम मॉड्यूल एम इंटू एम दोनों सिमिलर है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टी की टी मिनिमम हमें निकालना था, तो टी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 AP अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस जी जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 -1। ये हमारा टी मिनिमम निकल आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ टीम रिक्वायर्ड ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पिनियन पे आ गया। अगर हम जैसे गियर का निकाल लें, तो अगर मैं गियर का नहीं निकाल रहा हूं, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो ट्राई कमेंट करिए। गियर में क्या करना है, ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ खींची थी, आप गियर में ये वाली लाइन आप यहाँ खींचेंगे, उसी तरह जैसे मैं निकाला हूँ वहां पे इसकी वैल्यू निकालना है, ओ एन एम की वैल्यू निकालना है, ओ एम एम की वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है। तो उसमें सिर्फ ये जो जी की वैल्यू है अपॉन हो जाएगी, मतलब उसमें आएगा हमारा टी मिनिमम हमारा आएगा 2 AM अपॉन जो हमारा ये जी है वो अपॉन में हो जाएगा बस, और बस बाकी सब सेम, ये हो जाएगा 1/G प्लस 2, ये अपॉन में ही है, साइन स्क्वायर 5 -1। वही सेम टू सेम है, बस थोड़ा ये अपॉन में हो गया। ये हमारा गियर का आ गया। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। तो मैंने पिनियन का निकाल लिया, इसी तरह गियर का भी है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक का। अगला टॉपिक हमारा है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको मैं फिर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि आप, ताकि बार बार बनाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। तो इसमें क्या है, एक लाइन खींचनी है सीधे, पहले जैसे आप एक्स वाई प्लेन बनाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे बना लीजिए। एक्स वाई प्लेन बन गया। अब इसमें क्या है, दो सर्कल मतलब अपोजिट आर्क का बना लीजिए। ये सर्कल, ये याद रखिए कि ये जो सर्कल आप ड्रा कर रहे हैं ये पिच सर्कल, ना कि अटेंडम ना डेडेंडम, ये पिच सर्कल है हमारा। और जो सर्कल जहाँ कंट्रैक्ट करेगा उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रैक्ट, उसको हम डिनोट करते हैं पी से। बेसिक तो आप याद कर लीजिएगा। अब एक सर्कल होता है डेडेंडम, एक एडेंडम, इसके आगे पीछे दोनों सर्कल ऐसे ड्रा कर लीजिए, एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा, ड्रा होगा। अब पिनियन का ड्रा कर लिया, अब वो गियर का भी ऐसे सेम टू सेम ड्रा कर लीजिए, एक आगे एक पीछे, एक पीछे रहेगा। बहुत सिंपल है, आप बस थोड़ा घबरा जाते हैं, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते, एग्जाम में भी आपको एक गलती भूल जाती है। अब मैंने एक क्या बताया था, एक लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, एक लाइन ऑफ एक्शन जो कॉमन टेंजेंट को मतलब टच करके जाएगा, यही हमारा लॉ ऑफ गियरिंग है। इस पॉइंट को हम नाम दिए थे एल, और इस पॉइंट को हम नाम दिए थे के, और ये वाला हमारा क्या है ओ एन, और ये हमारा ओ टू है। पिछले भी यही ओ एन ओ टू सेम है। और हमारा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे हम यहाँ से, इसको नाम दिए थे एन, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, इसको नाम दिए थे एम। और ये हमारा कितना एंगल बना रहा था 5, और ये भी हमारा 5 एंगल ड्रॉ कर रहा था। अब हम इसमें निकालना है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें क्या है कि के से लेके एल तक, यही हमको डिस्टेंस निकालना है। आप लोग माइंड लगाइए कैसे निकालते हैं। तो हम इसमें एक ड्रा करते हैं पर मतलब ये वाली लाइन से। ये बात याद रखिएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो पिनियन का रहेगा, जो पिनियन का डिस्टेंस रहेगा उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और जो हमारा गियर का रहेगा डिस्टेंस उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो एक हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं ये। अब ये हमारा क्या है, इस पिनियन है, मतलब इसको हम स्मॉल लेटर से नोट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा आर ए, मतलब रेडियस ऑफ एडेंडम, पिनियन का रेडियस ऑफ एडेंडम। और एक यहाँ ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा ये वाला जो लाइन है ये हमारा आर कैपिटल रहेगा क्योंकि ये गियर का है। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एडेंडम, मतलब किसका, गियर का, और ये पिनियन का, रेडियस ऑफ एडेंडम गियर का। अब इसी ट्रायंगल से हम निकालेंगे इसका। पहले ट्रायंगल हम देखते हैं MO2L का। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, MO2L। MO2L इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसकी वैल्यू पता है, इसकी हमें ये निकालना है ML। तो इसमें हम क्या राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा ML का स्क्वायर, ML स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हाइपोटेनस है, मतलब LO2 का स्क्वायर माइनस MO2 का स्क्वायर। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है, नॉर्मल सा यूज किया हूँ फॉर्मूला। अब LO2 देखिए, LO2 क्या है हमारा RA, मतलब हो जाएगा RA का स्क्वायर माइनस MO2, आपको मैंने पहले बताया था ये बेस है तो ये 5 है, तो ये हो जाएगा R, मतलब ये वाला
आर कॉस 5। पिछले वीडियो में भी मैंने यही बताया था, ये देखिए ये वाला हम आर, यहाँ से वही चीज़ है, यहाँ भी वही ले रहे हैं, आर कॉस 5। तो ये एम ओ टू का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। तो हो जाएगा एम एल की वैल्यू अंडर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। एम एल की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम इसमें निकालना क्या था, हमारा के एल निकालना था। इसका मेन पर्पस हमारा ये है, जो के एल है, के एल इक्वल टू हमारा क्या होगा, के पी प्लस पी एल, के पी प्लस पी एल। अब हमारा मेन ये है कि अगर हमारा के पी और पी एल निकल गया तो हमारा के एल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसमें पी एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, पी एल क्या हो जाएगा हमारा एम एल माइनस के पी। तो यहाँ पी एल की वैल्यू लिखते हैं, पी एल बराबर हो जाएगा एम एल, एम एल जो निकाल चुके हैं, एम एल माइनस माइनस ये वाली डिस्टेंस के पी। अब ये हमारा के पी क्या होगा, सॉरी एम पी। ये देखिए एम एल पूरा ये है, और हमारा क्या निकालना है इसमें, पी एल। पी एल निकालना है मतलब ये वाली डिस्टेंस माइनस करेंगे एम पी को। ये हो जाएगा पी एल इज इक्वल टू एम एल माइनस ये वाला एम पी, एम पी। अब ये जो है हमारा ये स्मॉल आर था, ये आर कॉस 5, तो इधर हो जाएगा आर आर साइन 5। ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री आप लोग समझ रहे होंगे। तो हो जाएगा हमारा पी एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एल की वैल्यू मैंने निकाल चुका है, अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस एम पी की वैल्यू हमारा क्या है, आर स्क्वायर साइन 5। सॉरी स्क्वायर नहीं हुआ, यहाँ स्क्वायर नहीं, ये आ गया हमारा। अब हम दूसरा निकालते हैं के पी, पी एल की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम दूसरा निकालते हैं के पी की वैल्यू। के पी बस सेम टू सेम है। अब इसमें के पी निकालना है तो ये वाला हम निकालेंगे डिस्टेंस। इसमें हम निकाल लेते हैं एम एल की वैल्यू, ये वाली एम एल की वैल्यू। अब हम इसमें निकालते हैं के एन की वैल्यू। तो इसमें टेक्नोमेट्री यूज करते हैं, के एन ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ 1 एन के, इस ट्राइंगल में देखते हैं तो इसमें हो जाएगा के एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, तो ये वहाँ हाइपोटेनस है, तो ओ 1 के का स्क्वायर माइनस ओ 1 एन का स्क्वायर। अब ओ एन के क्या होगा, ओ एन के हमारा कैपिटल आर ए है माइनस ओ एन एन हमारी ये वही सेम टू सेम जो इस साइड है वही यहाँ क्या हो गया, कैपिटल आर कॉस 5, आर कॉस 5 ये हो गया। अब हमारा के एन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा अंडर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर, ये स्क्वायर होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। ये हमारा के एन की वैल्यू आ गई। अब इसमें के एन के हमारा क्या निकालना था, मूल में तो हमारा के पी निकालना है। तो हमारा के पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के पी जो हम ये के एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब इसमें के एन में माइनस करते हैं पी एन, तो हमारा निकल जाएगा के पी। तो के एन माइनस ये वाला डिस्टेंस पी एन। अब ये भी उसी सेम टू सेम ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आर साइन 5। जैसे हम इस ट्रिग्नोमेट्री में लगा, ये 90 डिग्री है, ये हमारा डिस्टेंस क्या है, आर है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये हो जाएगा आर आर साइन 5 पी एन की वैल्यू। तो के एन हम यूज कर सकते, के एन निकाल चुके हैं, के एन की वैल्यू अंडर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस पी एन की वैल्यू हमारी है आर साइन 5। ये हमारा के पी निकल गया। अब हमारा क्या था, पाथ ऑफ कंटेक्ट निकालना था के एल, तो के एल हमारा के पी प्लस पी एल है, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा के एल इज इक्वल टू के, हमारा पहले क्या है के पी बराबर ये है अंडर रूट आर ए का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस आर साइन 5। अब पी हम पी एल की वैल्यू लिख देते हैं, ये हमारा पी एल यहाँ निकला था, पी एल की वैल्यू प्लस अंडर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस 5, ये आर माइनस आर साइन 5। ये हमारा पूरा टोटल है, ये हमारा पाथ ऑफ कंट्रैक्ट, मतलब इसका डिस्टेंस आ गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ गियरिंग, मतलब कांस्टेंट कंडीशन फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो ऑफ टूथ व्हील। लॉ ऑफ गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग समझते हैं क्या है। इन ऑर्डर टू हैव अ कांस्टेंट एंगल वेलोसिटी रेशियो फॉर ऑल पोजीशन, आपको मैं पहले एक्सप्लेन किया हूँ कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इसका कांस्टेंट हो, मतलब डब्ल्यू ओमेगा बाई 2 ओमेगा 2 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कांस्टेंट है, उसी को हम कहते हैं, मतलब उसी को हम यूज़ कर सकते हैं गियर फिक्स फॉर द टू व्हील्स। इन अदर वर्ड्स द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ टीथ मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पीस सर्कल पॉइंट, इट इज़ नोन हैज लॉ ऑफ गियरिंग। इसको हम डायग्राम से समझाते हैं। मेनली जो लॉ ऑफ गियरिंग होता है, वहाँ लॉ ऑफ गियरिंग कहता है कि जब दो गियर मेश या इंगेज होते हैं तो उनका
कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कॉमन नॉर्मल हमेशा लाइन ऑफ सेंटर को एक फिक्स पॉइंट पर कट करेगा। सिंपली में समझते हैं, जैसे गियर ऐसे डिजाइन होते हैं कि उनकी रोटेशन स्मूथ और कांस्टेंट रहे, बिना स्पीड फ्लक्चुएशन हुए। जैसे आप फिगर से समझते हैं, जैसे मैं आपको ये बताया था, ये हमारा जो इस तरफ पास हो रहा है इसे कहते हैं कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो ये हमारा ये वाली जो लाइन है इसी कहते हैं, ये है हमारा पी सर्कल, दोनों के पी सर्कल कॉन्टैक्ट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सॉरी। और हमारा देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जो हमारा गियर जो होता है, मतलब जो हमारा गियर जो है मतलब मेश करने वाला होता है, ऐसे जितनी दूर ये कॉन्टैक्ट है उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के एल होता है, कि ये और एल इतनी दूर हमारा जो है मेश है, जो टीथ है अटैच रहेंगे, इसके बाद हमारा डिसएंगेज हो जाएगा, उसी कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट पाथ ऑफ अप्रोच मतलब केपी, जो मतलब मैक्सिमम जब मतलब हमारा जो गियर होता है जब अटैचमेंट ऐसे मतलब स्टार्टिंग अटैचमेंट जो होता है इसके बाद हमारा डिसएंगेज होने लगता है, तो जहाँ डिसएंगेज होना रहता है उसी उतने ही पाथ को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ अप्रोच। और पॉइंट ऑफ रिसीव मतलब होता है कि जब हमारा गियर स्टार्ट होने लगता स्टार्ट हो जाता है डिसएंगेज, तो डिसएंगेज से और पूरा डिसएंगेज हो जाना उसी कहते हैं पाथ ऑफ रिसीव। अब जैसे हम इसमें सिंपली है, आप ट्राइंगल में पढ़े होंगे भाई, केपी का फॉर्मूला निकाले हैं, आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस फाई माइनस आर साइन फाई। तो अब यहाँ पे ट्राइंगल लगा के आप निकाल सकते हैं, सिंपली है। ये देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल है? ओ वन के एम। इसी ट्राइंगल से हम ये फॉर्मूला निकाले हैं। उसी तरीके से हम पी एल की वैल्यू निकाले हैं, ये पी एल पहले हम के पी वैल्यू निकालें ये यहाँ से, फिर हम पी एल की वैल्यू निकालें यहाँ से आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस फाई का अंडर रूट माइनस आर साइन थीटा। फिर इसका हम के एल की मतलब पूरा के एल क्या होगा? के पी प्लस पी एल, तो लिखें के पी प्लस पी एल, तो फॉर्मूला निकाल दिए, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम दूसरा बात करते हैं कि आप समझ गए होंगे ना कि मतलब लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है। दोबारा समझा देते हैं। लॉ ऑफ गियरिंग मतलब, लॉ ऑफ गियरिंग कहता है कि जब दो गियर में मतलब इंगेज होते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कॉमन नॉर्मल हमेशा लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब लाइन ऑफ सेंटर को एक फिक्स पॉइंट पर कट करता है, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ गियरिंग। अब हमारा दूसरा है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हेन द पॉइंट ऑफ मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर बता। व्हेन द path of contact is traveling from the start of engaging to the end of engagement, that is the distance traveled by pinion or gear along their pitch point in। वही मैंने आपको बताया ना, आर्क ऑफ कंटैक्ट मतलब जब हमारा स्टार्ट होता है इंगेज होना और वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे हमारा डिसएंगेज होता है, एंड ऑफ इंगेजमेंट, तो उसी कहते हैं पाथ ऑफ कंटैक्ट। अब देखिए जैसे हमारा आर्क ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ अप्रोच वो होता है जहाँ पे हमारा इंगेजमेंट स्टार्ट होता है और वहाँ तक जहाँ से हमारा डिसएंगेजमेंट स्टार्ट होता है, उसी कहते हैं आर्क अप्रोच। इसका फॉर्मूला होता है पाथ ऑफ अप्रोच अपॉन कॉस फाई। और आर्क ऑफ रिसेसिव मतलब रिसेसिव वो होता है कि मतलब जहाँ पर हमारा डिसएंगेजमेंट स्टार्ट होता है और वहाँ तक एंड ऑफ डिसएंगेजमेंट, तो इसका आर्क ऑफ रिसेस मतलब पाथ ऑफ रिसेस अपॉन कॉस फाई। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई। अब कॉन्टैक्ट रेशियो से निकालना हो तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन पीसी मतलब सर्कुलर पिच। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब इनवैल्यूड टिप ऑफ पिनियन या फिर गियर वेयर रिमूव सम मटेरियल फ्रॉम नॉन इनवैल्यूड प्लैंक पोर्शन ऑफ गियर एंड पिनियन, द इंटरफेरेंस ऑकर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड अंडरकटिंग। इंटरफेरेंस मतलब जब हमारा कोई जो टीथ होता है जो आपस में ये लगते हैं ना, उसी कहते हैं इंटरफेरेंस। वही लिखा है इनवैल्यूड टीथ ऑफ पिनियन या फिर गियर व्हेन रिमूव सम मटेरियल फ्रॉम नॉन इनवैल्यूड प्लैंक पोर्शन। प्लैंक आपको मैंने बताया प्लैंक क्या होता है। प्लैंक यहाँ होता है ना, जब यहाँ मतलब कोई भी दूसरा गियर ये ऐसे आया, मतलब दूसरे गियर का टीथ ऐसे आया, तो फिर यहाँ जो इंटरफेरेंस होता है इससे हमारा जब यहाँ पे टकराएगा तो कुछ जाहिर सी बात है हमारा कुछ लॉस ऑफ मटेरियल भी होगा, वियर आएगा वियर टीयर, तो इससे लॉस ऑफ मटेरियल होगा। इसी जब यहाँ टकराता है उसी कहते हैं हमारा इंटरफेरेंस। अब जैसे हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंट इंटरफेरेंस, कैसे हम आप कर सकते हैं अंडर कट गियर। जैसे आप यहाँ पे जैसे यहाँ टकराता है तो हम यहीं पे थोड़ा कट कर सकते हैं गियर, इससे हमारा गियर जो है कमज़ोर भी हो सकता है। बस हम इसका मेथड बता रहे हैं। तो गियर तो यहाँ कट करोगे तो जाहिर सी बात है जब हम नेक उसी का कमज़ोर कर देंगे तो ऊपर भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसे अगर प्रिवेंट करना हो तो हम अंडर कट कर देंगे तो प्रिवेंट हो जाएगा, लॉस ऑफ मटेरियल नहीं होगा। इसमें हम प्रेशर एंगल आपको हम बता ही चुके हैं, प्रेशर एंगल से भी बचा सकता है। जैसे इफ फाइज इंक्रीजेस डिक्रीज द बेस सर्कल नॉन इनवैल्यूड पोर्शन डिक्रीजेस सो इंटरफेरेंस इज लेस। तीसरा मेथड है बाय स्टर्बिंग द टीथ, मतलब एडेंटम सर्कल डिक्रीज कर दो और पाथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ हम बढ़ा देंगे तब भी एडेंटम सर्कल डिक्रीज है, इंटरफेरेंस लेस हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर कोई सर्कल है इसमें नंबर ऑफ टीथ लगा है, इसको हम मतलब नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने के लिए क्या होगा, जो हमारा जो टीथ है जैसे इनकी साइज इतनी है, अगर नंबर ऑफ टीथ बढ़ाए तो इनकी साइज थोड़ा कम कर दिया जाए तो हमारा जो नंबर ऑफ टीथ बढ़ जाएंगे।